हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एनएमएस की क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आया हूं बच्चों। चैप्टर का नाम है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण का मतलब होता है देखकर पहचानना, जानना, समझना। अब हम बच्चों आज देखते हैं तर्क शक्ति परीक्षण, बौद्धिक तर्क शक्ति जो पढ़ रहे हैं एनएमएस के लिए। उसमें बच्चों हम एक नए चैप्टर के साथ सीखेंगे। यह है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता मतलब देख करके पहचानना है। सादृश्यता देख कर, समझ कर पहचानना है। ऐसे परीक्षण भी आते हैं बच्चों जिनका संबंध कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमें देख करके, समझ करके ही पहचानना है। जैसे ऐसे परीक्षणों में बच्चों तमाम तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमें देखना है देश की राजधानी और देश। ये देखना जरूरी है कि देश की राजधानी और देश के संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारा भारत है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों जैसे भारत, हाँ जैसे बच्चों भारत देश है, भारत अनुपात का चिन्ह लगा रहेगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली। समानुपाते पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी बच्चों? ये क्वेश्चन मार्क्स लगा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं परीक्षाओं में जिनको हमें ऐसे ही पहचानना है कि भारत की राजधानी यदि नई दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, है ना। हम जानते हैं तो हम इसे समझ लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, है ना। तो हमें आज ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, कैसे कैसे उनको हमें हल करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि देश है, देश की राजधानी, इसी प्रकार से राज्य और राज्य की राजधानी के भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आते हैं बच्चों। जैसे राज्य है, राज्य की राजधानी जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनुपाते लखनऊ, लखनऊ। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अनुपाते क्या होगा बच्चों? अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिस प्रकार से राजधानी है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है वो बच्चों? भोपाल। मतलब एक ही, दोनों में एक ही समानता होनी है। जैसे शब्द हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे परीक्षाओं में आते हैं तो हम इस प्रकार से हल करेंगे बच्चों। आइए जैसे देश और उसकी मुद्रा है, तो देखिए देश, ये क्वेश्चन खत्म। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और कैसे कैसे सवाल आएंगे ये भी बता रहा हूँ बच्चों। देखिए देश और मुद्रा, कोई देश की मुद्रा दे दिया और अगले देश की मुद्रा पूछ रहा है। तो शायद देखिए जैसे पूछ लेता है हमसे भारत, भारत की मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। आगे आ जाए बच्चों नेपाल, नेपाल की मुद्रा क्या होगी? नेपाल की मुद्रा भी क्या होती है? रुपया। तो यहां हम लिखते हैं बच्चों रुपया। तो ये जिस प्रकार से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से नेपाल की मुद्रा हमसे पूछ लेगा, हमें बताना है। चलिए बच्चों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि क्या समानता निकालनी है। क्या समानता, सदृशता में क्या करना है? दोनों पक्षों की समानता निकालनी। अनुपात और समानुपात के आसपास की, जैसे ये तो उपकरण दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है? उपकरण और मापन। उपकरण भी हमें पढ़ना है बच्चों, मापन भी पढ़ना है। उपकरण, उपकरण से संबंधित मापन, जैसे दाब का मात्रक, दाब का मात्रक, मात्रक से भी क्वेश्चन आएंगे। दाब का मात्रक पूछ लेगा, पास्कल, है ना। पास्कल अनुपाते समानुपाते लंबाई, एक मात्रक दिया होगा, दूसरा पूछ लेगा
तो लंबाई का मात्रक क्या होगा बच्चों? लंबाई किससे मापेंगे? दाब किससे मापते हैं? तो यह लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हमें पता करना है। चलिए बच्चों, जीव जंतु और बच्चा लिखा हुआ है, जीव जंतु और बच्चा लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, जीव जंतुओं से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं गाय अनुपाते बछड़ा, गाय अनुपाते बछड़ा समानुपाते भेड़ अनुपाते, भेड़ अनुपाते भेड़। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है बच्चों? बछड़ा कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाएगा बच्चों? भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों ये देखेंगे कि इस जंतु और उनके बच्चों का क्या नाम है, तो बच्चा को क्या कहते हैं, तो ये हम लिखेंगे, समझेंगे। नर और मादा पूछता है, नर और मादा पूछता है बच्चों। तो नर और मादा के लिए भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। हमें किसी चीज का कि नर पूछ सकता है, किसी चीज का मादा पूछ सकता है। तो हम पढ़े रहें, याद करें। पशु और उसकी ध्वनियां पूछ सकता है। जैसे मेढक, मेढक अनुपाते टर्राना, टर्राना। तो बिल्ली, बिल्ली अनुपाते। तो ये जंतु हैं, इनके नाम भी पूछ सकता है, इनके बोलने के ढंग भी पूछ सकता है, इनके आवास स्थान पूछ सकता है जहां ये रहते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है कि इनके विषय में पूर्ण रूप से हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, देश राजधानी, राज्य राजधानी, देश मुद्रा, उपकरण मापन, जीव जंतु बच्चा, नर और मादा, ध्वनियों से संबंधित, खेल और स्थान। खेल में भी पूछ सकता है बच्चों, और उनसे स्थान भी पूछ सकता है। जैसे हमसे पूछ सकता है स्टेडियम, डीएम अनुपाते खेल, स्टेडियम अनुपाते खेल। तो स्कूल अनुपाते, स्कूल अनुपाते क्या होगा? स्टेडियम में क्या होता है बच्चों? खेल होता है। जिस प्रकार से स्टेडियम का संबंध खेल से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा बच्चों? स्कूल का संबंध उसी प्रकार शिक्षा से होगा। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, है ना। खेलते हैं, पढ़ने से होगा। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ना लिखना कुछ भी आता है तो हम उसे समझ कर लिखेंगे। जिस प्रकार से संबंध आगे बताया हो, उसी प्रकार से आगे संबंध हमें लिखना है। इसी को कहते हैं सादृश्य परीक्षण। देखिए, कर्मचारी और उसके उपकरण पूछता है बच्चों, कर्मचारी और उसके उपकरण पूछता है। तो जो कर्मचारी हैं, जैसे लोहार, लोहार काम किस में करता है? लोहा में, है ना। तो इसी तरह मोची, मोची अनुपाते, मोची अनुपाते क्या होगा बच्चों? ये अंदाजा लगाइए। लोहार लोहे का काम करता है, लोहा बनाता है। मोची किस में काम करेगा बच्चों? चमड़ा, मोची अनुपाते चमड़ा। तो हमें अपने आप इनको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चनों को हमको याद रखना है, समझना है बच्चों। सबसे संबंधित क्वेश्चन भी हम पढ़ लेंगे, जानते होंगे। समानार्थी शब्द उसीन पूछता है, एक समान अर्थ वाले। विलोम शब्द भी पूछ सकता है परीक्षाओं में। जैसे विलोम आता है ऊपर, ऊपर अनुपाते नीचे, है ना। तो आगे अनुपाते, आगे अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो आगे का क्या होगा? पीछे। ऊपर का नीचे, तो आगे का पीछे। तो इस प्रकार से हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सादृश्य परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें हमें पहचान करके, देख करके हल करना है। पीछे के दो में जो समानता होगी, वही आगे के दोनों में समानता होगी बच्चों। आइए हम देखते हैं कि कौन सा परीक्षण हमें याद पढ़ना है, कौन सा परीक्षण हमें जरूरी है। तो हम इस परीक्षण को देखते हैं बच्चों, समझते हैं। पहला हमारे पास देखिए सवाल है, छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये हमारे पास सवाल है बच्चों, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। देखिए, अभी हमने बताया कि मात्रक और उसके उपकरण से भी हमारे पास सवाल आते हैं परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से सवाल हैं। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल।
दबाव का मात्रक क्या होगा बच्चों? उत्तर कौन सा सही होगा? पास्कल। उत्तर कौन सा सही होगा? पास्कल। देखिए 2010 की परीक्षा में आ चुका, पेपर में आ चुका, वो भी यूपी के पेपर में ही आ चुका है यह क्वेश्चन, है ना। कार्य का मात्रक जूल। जिस प्रकार से इन दोनों में समानता है उसी प्रकार से आगे के दोनों में समानता होगी। जैसे देखिए बच्चों, हवाई जहाज कहाँ खड़े होते हैं? हवाई अड्डा में। हवाई जहाज कहाँ मिलते हैं? हवाई अड्डे में। समुद्री जहाज कहाँ मिलेंगे? समुद्री जहाज बच्चों कहाँ मिलेंगे? बंदरगाह में। बंदरगाह मतलब होता है समुद्र के किनारे का स्थान, जहां समुद्री जहाज रुकते हैं, ठहरते हैं, यात्रियों को लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? समुद्री जहाज वहां रुकते हैं। चलिए बच्चों, हवाई जहाज का संबंध जिस प्रकार हवाई अड्डे से है उसी प्रकार समुद्री जहाज का संबंध बंदरगाह से है। आगे देखते हैं बच्चों, लोथल एक स्थल है। लोथल एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात संबंधित है, गुजरात में है। कालीबंगा का स्थल किससे संबंधित होगा बच्चों? राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में है बच्चों? राजस्थान। राजस्थान डी नंबर है हमारा उत्तर, डी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही बच्चों, यही उत्तर सही होगा। आगे देखिए, झारखंड की राजधानी, अभी हम राजधानी से संबंधित क्वेश्चन समझ रहे थे। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी बच्चों? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी बच्चों? रायपुर। जो समानता झांसी, अरे वो झारखंड और रांची में है, वही समानता छत्तीसगढ़ और रायपुर में होगी बच्चों। चलिए बच्चों, अगला चैप्टर देखते हैं, हमारे पास है ना। देखिए, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप लोग गौर से देखते रहिएगा, वीडियो ध्यान से सुनते रहिएगा, अच्छे से मन लगाकर आप लोग जो है इन वीडियो को देखिए, और इन वीडियो से जितनी भी है वो नोट्स हैं, वो नोट्स तैयार करिए, बढ़िया ढंग से अभ्यास करिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम। न्याय। न्याय कौन करता है? जज। जज न्याय करते हैं। और देखिए, जज क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो इधर का डॉक्टर क्या करेंगे बच्चों? इलाज करते हैं। बी नंबर उत्तर सही है। जो समानता न्याय और जज में है वही समानता इलाज और डॉक्टर में होगी। अर्थात जज न्याय करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं बच्चों? इलाज करते हैं। देखिए, घड़ी समय बताती है, तो थर्मामीटर क्या बताता है? थर्मामीटर क्या बताएगा बच्चों? तापमान। थर्मामीटर क्या बताता है? तापमान। जब हमारे बुखार होता है तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, पता लगा लेते हैं कि हमारा तापमान कितना है। चलिए देखिए, असम की राजधानी क्या है बच्चों? दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी बच्चों? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी बच्चों? अगरतला। आगे देखिए, समुद्र में पानी होता है, ग्लेशियर बर्फ। ग्लेशियर बर्फ, है ना। बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर बनते हैं, समुद्र में पानी है, अर्थात पानी समुद्र से संबंधित है, ग्लेशियर बर्फ से संबंधित। जिस प्रकार समुद्र पानी से संबंधित है उसी प्रकार ग्लेशियर बर्फ से संबंधित। आगे आइए बच्चों, देखते हैं झारखंड की राजधानी रांची। अभी देखे हैं, फिर भी एक ये नया क्वेश्चन बन गया है। झारखंड की राजधानी रांची। सिक्किम की राजधानी क्या होगी बच्चों? सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? दिसपुर। क्या है बच्चों? दिसपुर। चलिए, अगला उत्तर है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। भार का मात्रक, भार किससे मापते हैं? लंबाई मापने की इकाई क्या है बच्चों? मीटर। भार मापने की इकाई क्या है बच्चों? ग्राम। क्या है? ग्राम। उत्तर कौन सा सही है? सी नंबर। चलिए बच्चों, आगे देखिए, विलोम शब्द का एक क्वेश्चन आया है हमारे इसमें। विलोम शब्द का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। फिर से ये इस उत्तर को देखिए, क्या कह रहा है। भार वाला हो गया है, विलोम शब्द का है विष अनुपाते अमृत, मृत्यु अनुपाते जीवन। क्या होगा बच्चों? जीवन। भाई विष, विष है, इसका विलोम क्या है? अमृत। मृत्यु का विलोम जीवन, है ना। तो मृत्यु का विलोम जीवन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। रंग। होली में रंग खेलते हैं, दीपावली में क्या खेलते हैं बच्चों? रोशनी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं बच्चों? रोशनी फैलाते हैं। होली में जिस प्रकार से रंग खेला जाता है उसी प्रकार से दीपावली त्योहार में, दिवाली त्योहार में क्या फैलाई जाती है? रोशनी। कौन सा उत्तर सही है? बी नंबर उत्तर सही। कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? बी नंबर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारे पास है, अगला टॉपिक भी है। चलिए देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। अंदर बाहर विलोम शब्द आया है ना। अंदर का विलोम बाहर,
ऊपर का विलोम नीचे, क्या होगा बच्चों? नीचे। ऊपर का विलोम क्या होगा बच्चों? नीचे। नीचे कहीं है, ये ए नंबर उत्तर इसका सही, ए नंबर उत्तर सही है बच्चों। देश में प्रधानमंत्री, जिस प्रकार देश का एक प्रधानमंत्री होता है, चुनाव होता है जनता से, उसी प्रकार ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान मुखिया होता है, ग्राम प्रधान मुखिया होता है। तो बच्चों उसी प्रकार से संबंध है, जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री से संबंध है, उसी प्रकार ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का संबंध ग्राम प्रधान से है। तो जो ग्राम प्रधान डी नंबर उत्तर है बच्चों, वो हमारा उत्तर सही होगा। डी नंबर उत्तर हमारा सही है बच्चों। आगे देखिए, माकान अनुपाते रहना, माकान अनुपाते रहना, माकान में रहते हैं। रेलगाड़ी में क्या करते हैं बच्चों? बताइए, रेलगाड़ी से क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यात्रा करते हैं। तो यहां कहीं लिखा है यात्रा करना, सी नंबर उत्तर हमारा सही है, यात्रा करना। अगला देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है? विद्यार्थी अनुपाते कक्षा, विद्यार्थी जिस प्रकार से कक्षा में बैठते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जोकर सर्कस में काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सर्कस में काम करते हैं। जिस प्रकार से संबंध विद्यार्थी और कक्षा का है, उसी प्रकार से जोकर का संबंध सर्कस से है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों के? बिल्कुल सरल हो गया होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देश, राजधानी, राज्य, राजधानी, विलोम, समानार्थी, ऐसे शब्द आते हैं, तो हम उनको समझ जाएंगे कि क्या क्या शब्द आते हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, बस याद करना है। याद करते रहेंगे, समझते रहेंगे, इसको भी देख करके पहचानना है। जो समानता बाएं पक्ष में होगी, वही समानता ये समानुपात के दाएं पक्ष में होगी। जिस प्रकार से झारखंड का संबंध रांची से है, उसी प्रकार से असम का संबंध कहां से होगा बच्चों? दिसपुर से होगा। अभी ये क्वेश्चन जा चुका है, अभी यही क्वेश्चन था, है ना बच्चों? चलिए आगे देखिए, सूर्य का जिस प्रकार से प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार से अध्यापक शिक्षा का प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को, है ना? तो सूर्य का प्रकाश से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार का संबंध अध्यापक का शिक्षा से होगा बच्चों। सी नंबर उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गधा मूर्ख लिखा है, जिस प्रकार से मूर्ख का संबंध गधे से है, उसी प्रकार से चालाक का संबंध किससे होगा बच्चों? लोमड़ी से होगा। जंतु का नाम दिए है, और जंतुओं का नाम नीचे ऑप्शन में भी दिया है, लोमड़ी से होगा बच्चों। लोमड़ी उत्तर हमारा सही है। आगे देखिए, आंख झपकती है, हृदय क्या करता है? धड़कता है। क्या करता है बच्चों? धड़कता है। सी नंबर उत्तर सही है। आंख से जिस प्रकार से झपकना संबंध है, उसी प्रकार से हृदय का धड़कन से संबंध है बच्चों। आगे हम सवाल देखते हैं, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी सवाल हम हल करते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल अच्छे, ऐसे ही हमारे परीक्षा में आते रहेंगे और आते भी हैं। हमें इनको तुरंत याद करना है, समझना है। जैसे बिस्मिल्लाह खां लिखा है, शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। बिरजू महाराज का संबंध क्या होगा? जिस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है, उसी प्रकार बिरजू महाराज कथक घराने के हैं, कथक घराने के हैं, कथक घराने के हैं। कथक हमारा शासकीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और कथक घराने लगते हैं बच्चों। जिस प्रकार से बिरजू महाराज शहनाई वादक हैं, उसी प्रकार से, अरे वो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, उसी प्रकार से बिरजू महाराज कथक घराने के हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन मियां, ये सब किस घराने से हैं बच्चों? कथक घराने से। तो हमको ऐसे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पढ़ना है, घराने से संबंधित, संगीत से संबंधित, खेल से संबंधित, हमें सभी क्वेश्चनों को देखना है बच्चों, समझना है, पढ़ना है। देखिए, विलोम शब्द आया है, अमीर अनुपाते गरीब। अमीर का विलोम क्या है बच्चों? गरीब। दयालु का विलोम क्या होगा? निर्दयी। निर्दयी, है ना? जो निर्दयी है बच्चों, यहाँ कहीं लिखा है निर्दयी, लिखा है ना, ये निर्दयी हो गया, है ना? तो निर्दयी विलोम है हमारे यहाँ। चलिए, जंगल, पेड़, जंगल का संबंध जिस प्रकार पेड़ से है,
उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा? जंगल का संबंध पेड़ से है, अर्थात जंगल में पेड़ होते हैं, है ना। नदी में क्या होगी? नाव होगी। क्या होगी बच्चों? नाव होगी। और यहाँ कुछ नहीं लिखा, नाव के अलावा कुछ नहीं लिखा, पहाड़, गांव, पिकनिक लिखा है। तो हमारे नदी में क्या पाई जाएगी? नाव। जिस प्रकार से पेड़ जंगल में होते हैं उसी प्रकार से नाव नदी में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आरी अनुपाते लकड़ी। आरी से लकड़ी काटते हैं, फिर सब्जी किससे काटेंगे बच्चों? देखो, आरी से लकड़ी काटते हैं तो सब्जी किससे काटेंगे? चाकू से। कौन सा उत्तर हमारा सही है? सी नंबर हमारा उत्तर सही है बच्चों, सी नंबर हमारा उत्तर सही है। अब इसी तरह के सवाल बच्चों आते रहते हैं। हमें क्या करना है बच्चों? घर में बैठ करके जनरल नॉलेज के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, जानकारी रखनी है। जो हमने बताया है, देश से संबंधित, राज्य से संबंधित, जंतुओं से संबंधित, उनके बोलचाल से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित, उनके कार्यालय से संबंधित, है ना, और उनके रोजगार से संबंधित, कौन सा व्यक्ति कौन रोजगार करता है, कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, किस व्यक्ति की कैसी आवाज है, वस्तुओं की कौन सी आवाज है, ऐसे समानार्थी भी, विलोम भी, स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द भी, इन्हें सब नर मादा जिसे कहते हैं, इनको सबको हमें क्या करना है? पढ़ना है। और वीडियो को देखते रहिएगा बच्चों, इसे शेयर करते रहिए, सभी तक पहुंचाते रहिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो रोजाना ला करके, बना करके, अच्छे से पढ़ा करके बच्चों, अच्छे से समझा करके आप लोगों को देता रहूंगा। धन्यवाद।